नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका, मैं हूं प्रशांत चुरहे। शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन सुपरफास्ट न्यूज। आज हिट एंड रन केस में सलमान खान की किस्मत का फैसला होना है। 13 साल पुराने इस केस में मुंबई की सेशंस कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। 2002 में मुंबई के बांद्रा में एक बेकरी पर सलमान की SUV की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई थी और 4 लोग घायल हो गए थे। अदालत की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए सलमान कश्मीर में फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग छोड़ मुंबई पहुंचे। जज DW देशपांडे ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वो 6 मई को फैसला सुनाएंगे। उन्होंने सलमान को सुबह 11:15 बजे अदालत में मौजूद रहने के लिए भी सम्मन जारी किया था। फैसले से पहले की रात सलमान से मिलने वालों का तांता लगा रहा। बॉलीवुड की कई हस्तियां सलमान से मिलने उनके घर पहुंची। इनमें शाहरुख खान भी थे। आज सलमान पर फैसला आना है और हो सकता है कि उन्हें जेल भी हो जाए। इसीलिए फैसले से पहले बॉलीवुड सलमान के समर्थन में उनके साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ा रहने के लिए उनके घर पहुंचा, उनसे मिला। अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है ताकि सलमान के फैंस को परिसर में आने से रोका जा सके। सूत्रों के मुताबिक अदालत के अंदर सिर्फ मीडिया कर्मियों, वकीलों और अदालत के स्टाफ को ही जाने की इजाजत होगी। उधर रात भर सलमान के फैंस बांद्रा में उनके घर के बाहर मौजूद रहे। ये लोग सलमान का साथ देने के लिए आए हुए थे। सलमान खान अगर दोषी पाए गए तो उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। इस केस में दोनों पक्षों की बहस 21 अप्रैल को ही पूरी हो गई थी। मजिस्ट्रेट की ओर से गैर इरादतन हत्या के आरोप शामिल करने और मामले को सत्र अदालत के पास भेजने के बाद बहस नई सिरे से शुरू हुई। गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। पहले सलमान के खिलाफ लापरवाही से और तेज गति से गाड़ी चलाने का मामला चल रहा था, जिसमें IPC की धारा के तहत 2 साल तक की सजा हो सकती है। इस वक्त सलमान खान पर बॉलीवुड में करीब 250 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। फिलहाल सलमान की 2 फिल्में प्रेम रतन धन पायो और बजरंगी भाईजान की शूटिंग चल रही है। सूरज बड़जात्या की प्रेम रतन धन पायो और कबीर खान की बजरंगी भाईजान पर 150 करोड़ रुपए, उनकी साइन हुई फिल्मों पर करीब 50 करोड़ और विज्ञापन पर करीब 50 करोड़ लगे हुए हैं। जहां तक आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसमें शामिल है करण जौहर की शुद्धि, यशराज फिल्म्स की सुल्तान, नो एंट्री की सीक्वल, भाई सोहेल खान की शेर खान और भाई अरबाज खान की दबंग 3 भी शामिल है। प्री प्रोडक्शन स्टेज की फिल्में और स्टेज शो जोड़ें तो बॉलीवुड का करीब 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कारोबार सलमान से जुड़ा हुआ है। सलमान खान पर अदालत के फैसले से पहले ही सट्टेबाज सक्रिय हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सट्टेबाज मानकर चल रहे हैं कि अगर सलमान को सजा होती है तो बॉलीवुड के करोड़ों रुपए डूब सकते हैं। माना जा रहा है कि सटोरियों ने सलमान की सजा को लेकर 2000 करोड़ रुपए दांव पर लगा रखे हैं। मुंबई और पटना के सट्टा बाजार के भाव सलमान की सजा पर कम है, जबकि चंडीगढ़ का बाजार बरी होने पर कम भाव दे रहा है। सलमान खान पर 13 साल से चल रहे हिट एंड रन केस में कब क्या हुआ, इस पर डालते हैं एक नजर। आरोप है कि 28 सितंबर 2002 को सलमान खान की कार से बांद्रा की फुटपाथ पर सोए 5 लोग कुचले गए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई थी और 4 लोग घायल हुए थे। सलमान पर आरोप है कि वो उस दिन नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे, लेकिन सलमान ने अदालत में कहा कि न तो वो नशे में थे और न ही गाड़ी चला रहे थे। सलमान अदालत में इस बात से भी इनकार कर चुके हैं कि वे दुर्घटना के बाद मौके से भाग गए थे। हिट एंड रन केस में सलमान के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ धारा 304A यानी लापरवाही के चलते किसी की मौत, धारा 279 यानी लापरवाही से गाड़ी चलाना, धारा 337 यानी अपनी हरकत से किसी दूसरे को चोट पहुंचाना या जान जोखिम में डालना और धारा 338 यानी अपनी किसी हरकत से दूसरे को गंभीर चोट पहुंचाना या जान जोखिम में डालने की धारा लगी है। इस मामले में आगे चलकर सलमान के खून की जांच की रिपोर्ट आने के बाद उन पर नई धारा 304(2) यानी गैर इरादतन हत्या भी लगाई गई। सलमान के खिलाफ सरकारी पक्ष की दलील है कि सलमान जानते थे कि शराब पीकर गाड़ी चलाना खतरनाक है, जबकि सुरक्षा में लगे सिपाही ने गाड़ी तेज चलाने पर सलमान को चेतावनी भी दी थी। साथ ही सलमान जानते थे कि फुटपाथ पर लोग सोते हैं और सलमान रास्ते से भी वाकिफ थे। यही नहीं, हादसे के बाद सलमान मदद करने की जगह मौके से भाग खड़े हुए। सरकारी पक्ष ने ये दलील भी दी है कि चश्मदीदों ने सलमान खान को ड्राइवर की सीट से उतरते देखा था, यानी हादसे के वक्त सलमान गाड़ी चला रहे थे। लेकिन सरकारी पक्ष की दलीलों का सलमान ने अदालत में बेबाक जवाब दिया है। सलमान के मुताबिक हादसे की रात उनके गिलास में शराब नहीं, पानी था। सलमान की ये दलील भी है कि हादसे के बाद गाड़ी का दरवाजा जाम हो गया था, इसलिए वो ड्राइवर सीट से उतरे, लेकिन गाड़ी वो नहीं बल्कि उनका ड्राइवर चला रहा था। यही नहीं, हादसे के बाद वे मौके से भागे नहीं बल्कि लोगों की मदद की थी। सलमान ने अपनी दलील के पक्ष में अदालत में ड्राइवर को भी पेश किया। सलमान खान पर चल रहे हिट एंड रन केस में कई उतार चढ़ाव भी आए। सरकारी वकील की तरफ से दलील दी गई कि कार में सलमान खान के अलावा उनका पुलिस अंगरक्षक रविंद्र पाटिल और गायक दोस्त कमाल खान मौजूद थे, जबकि सलमान ने बताया कि कार में एक चौथा व्यक्ति भी था जो उनका ड्राइवर अशोक सिंह था।
अंगरक्षक पाटिल ने बयान दिया था कि गाड़ी चलाते वक्त सलमान ने शराब पी रखी थी। पाटिल की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई, जिसके बाद सलमान के वकील ने तर्क दिया कि पाटिल के बयान को दरकिनार किया जाना चाहिए क्योंकि उसकी मौत हो गई है। 28 सितंबर 2002 की उस रात बांद्रा में असल में क्या हुआ, इसकी सच्चाई जानना तो मुश्किल है, लेकिन हादसे का शिकार हुए अब्दुल्ला शेख खुद बताते हैं कि किस तरह से एक रात में उनकी जिंदगी बदल गई। 2002 28 तारीख को मतलब रात को तकरीबन 10-11 बजे के टाइम वहाँ हम सोने गए थे और उसके बाद में 2 और 3 के बीच में एक भयानक सी आवाज़ आई और उसके बाद में जो है हमारी आँख खुली तो हम गाड़ी के नीचे, लोग हल्ला मचा रहे थे कि सलमान खान एक्सीडेंट कर दिया। उसके बाद में मुझे बाहर निकाला तो सलमान खान और उसके 2 आदमी साथ में मौजूद थे। फिर उसके बाद में एक रिक्शा वाले ने उसको उसके घर भेज दिया और पुलिस तब तक आ गई और पुलिस वाले और हमारे बेकरी के जो आदमी थे उन लोग जो है मुझे बाबा अस्पताल में पहुंचा दिया। सज़ा क्या चाहते हैं? अगर उन्हें सज़ा हो जाएगी तो हमारा पैर जो है पहले के जैसा थोड़ी हो पाएगा। हम ये चाहते हैं हमारे बीवी बच्चे जैसा परेशान रहते हो तो उनकी परेशानियाँ दूर हो जाए। हम भी कमा नहीं पाते हैं ठीक से तो हमारी भी थोड़ी तकलीफ़ें कम हो जाए। उन्हें सज़ा हो जाएगी तो क्या हमारी परेशानियाँ थोड़ी दूर हो जाएगी। और आपको दिखाते हैं सलमान पर आने वाले फैसले को कार्टूनिस्ट नीलाब की नजर से। आज संसद का सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। सुबह 9:30 बजे से ही संसद की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने संसदीय दल की बैठक बुलाई है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सरकार को घेरने पर चर्चा होगी। उधर बीजेपी 1 साल पूरा करने जा रही सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुँचाने और विपक्ष को जवाब देने की रणनीति बनाएगी। संसद में आज सोनिया गांधी मोदी सरकार पर तीखा हमला बोल सकती हैं। सोनिया कालाधन, सीवीसी और लोकपाल की नियुक्ति, भ्रष्टाचार के साथ साथ फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पर मोदी सरकार पर हमला बोलेंगी। सोनिया गांधी आज लोकसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव देकर देश में संस्थागत तंत्र की विफलता पर चर्चा की मांग करेंगी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो सरकार की कथनी और करनी, ब्लैक मनी वापस न लाने पर सरकार की विफलता, लोकपाल की नियुक्ति न कर पाने जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेंगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तेलंगाना का दौरा करेंगे। 10 मई को आदिलाबाद के निर्मल विधानसभा क्षेत्र में नाइट हॉल्ट के बाद 11 मई को आदिलाबाद जिले के 5 गांवों की पद यात्रा करेंगे और इसी दिन दिल्ली वापस लौटेंगे। माना जा रहा है कि अगले दिन राहुल गांधी रियल एस्टेट बिल पर संसद में बोल सकते हैं। इससे पहले राहुल पंजाब और महाराष्ट्र का दौरा करने के बाद दिल्ली NCR के फ्लैट खरीदारों से भी मुलाकात कर चुके हैं। दिल्ली महिला आयोग ने आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास को दोबारा सम्मन जारी कर आज दोपहर को 12 बजे हाजिर होने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि अगर कुमार विश्वास फिर भी नहीं आते तो फिर उन्हें पुलिस के जरिए बुलवाया जाएगा। आयोग ने मंगलवार को कुमार विश्वास की पत्नी और आरोप लगाने वाली महिला के पति को भी सम्मन जारी किया था। पार्टी की महिला कार्यकर्ता के आरोप पर उन्हें ये सम्मन जारी किया गया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार अब मीडिया चैनलों के कंटेंट पर निगरानी रखेगी। इस सिलसिले में सूचना और विज्ञापन निदेशालय यानी कि DIP को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक खबरिया चैनलों की निगरानी के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले केजरीवाल ने मीडिया पर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाया था। दिल्ली सरकार पहली बार ऐसा कर रही है। आम आदमी पार्टी विधायक जर्नैल सिंह पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। MCD के इंजीनियर के साथ मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में MLA जर्नैल सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। निजी अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद जर्नैल सिंह ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आम आदमी पार्टी के संगठन में काफी फेरबदल हुए हैं। पार्टी की राजनीतिक मामलों की कमेटी ने कई अहम फैसले लिए हैं। दिलीप पांडे को दिल्ली का संयोजक बनाया गया है। संजय सिंह को यूपी, पंजाब और हिमाचल की कमान दी गई है। कुमार विश्वास को फंड और प्रचार का काम सौंपा गया है, जबकि आशुतोष को कोऑर्डिनेशन और राष्ट्रीय संयोजक का कार्यभार सौंपा गया है। लोकसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि उन्हें दाऊद इब्राहिम के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी ने कहा कि दाऊद इब्राहिम भारतीय खुफिया एजेंसी की रडार में नहीं है।
गृह मंत्रालय का यह भी कहना है कि वो अब तक दाऊद की लोकेशन का ठीक ठाक पता नहीं लगा पाए हैं। इसीलिए दाऊद के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तभी होगी जब उसकी लोकेशन का पता चल पाएगा। सरकार के इस जवाब पर जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह ने कहा कि अगर गृह मंत्रालय को दाऊद का पता नहीं होगा तो फिर किससे इस बारे में पता होगा। वहीं बीजेपी सांसद और पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने कहा कि छोटे मोटे गुंडे अपना ठिकाना बदलते रहते हैं, तो दाऊद तो ग्लोबल टेररिस्ट है। नेपाल ने भारत को कहा है कि आपदा राहत कोष के नाम पर पुराने कपड़े और बचा हुआ खाना भेजने की जरूरत नहीं है। साथ ही ये भी कहा है कि जूठन किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए। भारत सरकार के अलावा एनजीओ और बड़े कॉर्पोरेट घरानों ने भी नेपाल में भूकंप की मार झेल रहे करीब 9 करोड़ लोगों को मदद मुहैया कराई थी। 25 अप्रैल को नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने ही सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। जाने माने फिल्म निर्देशक मणि रत्नम को दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल मणि रत्नम की हालत स्थिर है। मणि रत्नम ने गुरु, युवा, रावण जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। निर्मला भुराड़िया के लिखे उपन्यास गुलाम मंडी का विमोचन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने मंगलवार को संसद में किया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ ही किन्नरों की समस्याओं पर यह उपन्यास लिखा गया है। उपन्यास के विमोचन के मौके पर सुमित्रा महाजन ने कहा कि ये अलग विषय पर लिखी गई पुस्तक है। इंदौर में जहां मेरा घर है उसके पास ही किन्नर रहते हैं और वो कहते हैं कि हमें सम्मान नहीं मिलता और कोई काम भी नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बस कंडक्टर और मालिक ने बच्चे के साथ सफर कर रही महिला के साथ छेड़छाड़ की। महिला ने ये बात मोबाइल के जरिए अपने पति को बताई और बस ने पंडरौना पहुंचने पर पति भी वहां आ गया और उसकी बस मालिक से कहासुनी हो गई, जिसके बाद प्राइवेट बस यूनियन के लोगों ने लोहे की रॉड से उन पर हमला कर दिया। महिला और पति इसमें बुरी तरह से घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के यमुनानगर टेलीफोन विभाग के डीजीएम ने नशे में धुत होकर ऑफिस पहुंचने का वीडियो सोशल साइट पर वायरल हो चुका है। दरअसल लंबे वक्त से काम को लेकर के हीला हवाली करने के अजीज आ चुके उपभोक्ता ने डीजीएम का वीडियो बनाकर उन्हें सोशल साइट पर डाल दिया। वीडियो में वो सरकारी दफ्तर के अंदर बुरी तरह से नशे में धुत दिखाई दे रहे हैं। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 5 विकेट से हरा दिया है। मुंबई की ओर से अंबाती रायडू ने 49 और कप्तान रोहित शर्मा ने 46 रन बनाए। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाए थे। युवराज सिंह ने 44 गेंदों में 57 रन की पारी खेली थी। इस जीत में मुंबई 10 मैचों में 10 अंक के साथ चौथे स्थान पर आ गया है, जबकि दिल्ली 10 मैचों में 8 अंक के साथ छठे स्थान पर खिसक गया। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने IBN 7 से खास बातचीत में कहा है कि बोर्ड में किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही भविष्य में चाहे कोच हो या खिलाड़ी, हर किसी को टीम के प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेनी होगी। नोएडा के रहने वाले पुनीत नेहरा अमेरिका के ह्यूस्टन शहर की ब्रोजेस नदी में गिरने के बाद लापता बताए जा रहे हैं। पुनीत वहां नदी के पुल पर कार दुर्घटना में घायल एक महिला की मदद के लिए नीचे उतरे, जिस दौरान वो नदी में गिरे और वो लापता हो गए। सऊदी अरब में फंसे 14 भारतीयों ने हमारे सहयोगी चैनल ETV को वीडियो भेज करके वतन वापसी की गुहार लगाई है। राजस्थान के सीकर के रहने वाले इन लोगों के मुताबिक एक शख्स काम के बहाने बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठे और विदेश भेज दिया। रणबीर और कटरीना के रिश्तों को लेकर आए दिन अटकलें लगाई जाती है और अब खबर है कि इस महीने के अंत तक रणबीर और कटरीना अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच एक पार्टी रखने वाले हैं और वो इसमें सगाई भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान के साथ यशराज फिल्म ने 3 फिल्मों की डील साइन करी है। फवाद बॉलीवुड में फिल्म खूबसूरत से पिछले साल ही डेब्यू उन्होंने किया था। फवाद हाल ही में फिल्म बैटल ऑफ बिटोरा की शूटिंग के लिए भारत पहुंचे थे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर बन रही बायोपिक की स्क्रिप्ट में एक बार फिर से बदलाव होगा, इसलिए इसे जून तक टाल दिया गया है। अभी तक केवल फिल्म का पोस्टर ही रिलीज किया गया है। फिल्म की शूटिंग पिछले साल ही शुरू होनी थी। अभिनेता अरशद वारसी फिल्म निर्देशन की तरफ कदम बढ़ाने का मन बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अभिनय भी जारी रखेंगे। फिल्म निर्देशन के बारे में बात करते हुए अरशद वारसी ने कहा है कि वो निर्देशन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक्टिंग जारी रखेंगे।